साल 1995। चीन के एक छोटे से शहर में एक ऐसी बस गायब हो गई जिसे सैकड़ों कैमरों ने रास्ते में कहीं नहीं देखा। 2 दिन बाद वही बस 100 किलोमीटर दूर एक नहर में मिली। बस के अंदर 5 लाशें थीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसने पुलिस को भी डरा दिया, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर की मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी। फिर सवाल था, 2 दिन पहले बस कौन चला रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल, बस का फ्यूल टैंक डीजल से नहीं खून से भरा हुआ क्यों था? यह है चीन की सबसे रहस्यमयी बस रूट नंबर 375 की कहानी। साल 1995, रात के लगभग 2 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। एक सुनसान बस स्टॉप पर 22 साल का युवक लिन वेई खड़ा था। वो प्रेग्नेंट हिल्स नाम की जगह जाना चाहता था और इस रूट की आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद उसे दूर से हेडलाइट की हल्की रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे एक बस कोहरे को चीरती हुई बस स्टॉप पर आकर रुकी। बस के ऊपर लिखा था रूट 375। उसी समय एक बूढ़ी औरत भी छड़ी टेकते हुए बस स्टॉप पर पहुंची। दोनों बस में चढ़ गए। बस में सिर्फ 2 लोग थे, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी सड़क किनारे खड़ा एक कपल हाथ हिलाकर बस रोकता है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है। कपल बस में चढ़ जाता है और ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। अब बस में कुल 4 यात्री थे। कुछ देर बाद कोहरा इतना घना हो गया कि ड्राइवर को सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक आवाज हुई, धम धम धम। बस की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ड्राइवर घबरा गया। वो बस रोककर नीचे उतरा और चारों तरफ देखने लगा। अचानक एक काली बिल्ली उसके ऊपर कूद पड़ी। ड्राइवर घबरा कर वापस बस में आ गया। कुछ नहीं था, शायद बिल्ली थी, लेकिन बस में बैठी बूढ़ी औरत को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर अचानक बस रोक देता है। सड़क के बीचों बीच 3 लोग खड़े थे। वे हाथ हिलाकर बस रोकने का इशारा कर रहे थे। बूढ़ी औरत तुरंत चिल्लाई, दरवाजा मत खोलना, लेकिन ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। तीनों लोग धीरे धीरे बस में चढ़े। उनमें से 2 लोग बीच वाले आदमी को सहारा देकर पकड़े रहे थे, जैसे वो खुद चल नहीं पा रहा हो। तीनों ने पुराने जमाने के चीनी कपड़े पहने थे, जैसे वे 18वीं सदी से आए हों। वे बस के सबसे पीछे जाकर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ मिनट बाद बस के अंदर अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। बूढ़ी औरत बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देख रही थी। अचानक हवा का झोंका आया। बस की खिड़की खुली और पीछे बैठे आदमी के कपड़े हिलने लगे। तभी बूढ़ी औरत ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। उन तीनों के पांव ही नहीं थे, वे हवा में लटक रहे थे और बीच वाले आदमी का चेहरा बिल्कुल खाली था। ना आंख, ना नाक, ना मुंह, बस एक सफेद चेहरा। बूढ़ी औरत समझ गई कि वे इंसान नहीं हैं, लेकिन अगर वो सबको बताएंगी तो शायद वे उसे मार देंगे। इसलिए उसने अचानक सामने बैठे लड़के पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तूने मेरा पर्स चुरा लिया। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। ड्राइवर परेशान होकर बस रोक देता है, दोनों नीचे उतर जाओ। युवक और बूढ़ी औरत बस से उतर जाते हैं। बस फिर से आगे बढ़ जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताई, लेकिन इंस्पेक्टर हंस पड़ा, भूत वाली बस, घर जाओ, फिल्में कम दिखा करो। 2 दिन बाद पुलिस को फोन आया, एक नहर में रूट 375 की बस मिली है। जब बस को बाहर निकाला गया तो अंदर 5 लाशें थीं, ड्राइवर, कंडक्टर और 3 अजीब कपड़े पहने आदमी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को हिला दिया। ड्राइवर और कंडक्टर की मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी और सबसे डरावनी बात, बस के फ्यूल टैंक में डीजल नहीं था, वो पूरा खून से भरा हुआ था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि बस 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची। ड्राइवर 1 हफ्ते पहले मर चुका था, फिर बस कौन चला रहा था और वे 3 लोग कौन थे? कहते हैं आज भी चीन की कुछ सड़कों पर रात 2 बजे कोहरे में लोगों को एक बस दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है रूट 375
और अगर कोई उसमें चढ़ जाए तो वो फिर